हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। आज हाइट एंड डिस्टेंस का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है और वही क्वेश्चन हम कराएंगे जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या कहा कि भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु से ये मीनार है। क्या है? मीनार है। इसको हम लोग मीनार बोलेंगे। अगर मीनार बनाना है तो खूब बढ़िया से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मीनार बनाना कोई कंपलसरी नहीं है। क्या कहा कि 30 मीटर भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, ये बिंदु कितना मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उन्नयन कोण इस बिंदु से यहीं पर ना बनेगा। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो आपसे क्या कर रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। आपसे मीनार की ऊंचाई ए वाला पूछ रहा है, इसका नाम दे देंगे ए बी सी। इसका नाम क्या हो जाएगा? ए बी सी। तो ए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, 90 डिग्री बनेगा। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में लेंगे और ए बी सी में थीटा का मान कितना है? तो थीटा का मान 30 डिग्री है। और देखिए आपको जो जो दिया है और जो जो निकालना है, जो दिया है जो निकालना है उसके बीच में जो है हम संबंध देखेंगे। तो थीटा दे दिया 30 डिग्री और दिया क्या, इस थीटा के लिए बेस का लगा, बेस यानी बीसी। बीसी बराबर कितना है? तो 30 मीटर। और इसके लिए निकालना क्या है? तो P निकालना है। P मतलब AB। AB आपको फाइंड करना है। तो P और B का रिलेशन किससे बनता है? देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पढ़ाए थे, तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन कॉट सब पढ़ाए थे, 6 पढ़ाए थे। तो टैन का रिलेशन क्या बनता है? टैन थीटा बराबर P बटा B बनता है। तो टैन थीटा का मान कितना है? तो 30 डिग्री। और P का मान कितना है? तो P का मान AB है और B का मान क्या है? तो BC है। tan 30 का मान कितना है? तो 1/√3 है। और AB का मान कितना है? तो AB तो आपको निकालना ही है और BC कितना है? तो 30 है। तो तिरछा तिरछी यदि गुना करते हैं तो √3 AB बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो यहां से AB बराबर निकालेंगे तो 30 बट्टे कितना हो जाएगा? √3। और √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 30√3 बट्टे 30। ये 10 बार में कट जाएगा, यानी 10√3 मीटर। लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 30√3 मीटर। अगर आपको डेसिमल में कहा था निकालने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं कि √3 का मान 1.732 रख के गुना भी कर सकते हैं, तो √3 डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो है पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पहला नंबर है, इसको नोट कीजिए। चलिए मिटा दो। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर 4√3 मीटर लंबी बनती है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? देखिए एक खंभा है और खंभा की ऊंचाई कितना है? तो 12 मीटर। तो सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे आप काम कीजिए। एक खंभा है जिसका ऊंचाई कितना है? 12 मीटर। और एक खंभा है तो क्या कहा कि ये खंभा भूमि पर 4√3 मीटर लंबी, इसकी छाया जो है
4√3 मीटर लंबी बनती है। इसकी छाया कितना बनता है? 4√3 मीटर लंबी। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य इधर होगा, सूर्य इधर होगा तब तो छाया इधर बनेगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपसे पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, यानी थीटा कितना होगा। तो देखिए ये इसका नाम दे देंगे ए बी सी। तो यहाँ समकोण त्रिभुज बन गया 90 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना, तो थीटा तो आपको निकालना ही है। तो इस थीटा के लिए इस थीटा का नाम क्या है? एंगल ए सी बी बराबर कितना? थीटा। और इस थीटा के लिए पी का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर है। और बी का मान कितना है? तो 4√3 मीटर है। और पी और बी का रिलेशन किससे है? तो पी और बी का रिलेशन tan थीटा से है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? P बट्टे बी। तो tan थीटा का मान तो कुछ नहीं है, तो P का मान 12 और B का मान 4√3। 4 से 3 बार में कट जाएगा। तो tan थीटा बराबर, अच्छा ये बताइए √3 है और ये 3 है, तो 3 से √3 को 3 बार में काट देगा। तो यहाँ क्या बचेगा? tan थीटा बराबर tan √3 कितना डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का मान। तो थीटा बराबर क्या बच गया? थीटा बराबर बच गया आपका 60 डिग्री। तो कहेंगे कि अतः सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा दे। अब देखिए एक तो 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का आएगा जो 5 नंबर में पूछा जाएगा। और देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का जो सवाल है बिहार बोर्ड में एक फिक्स है कि आपको 5 नंबर में आएगा ही आएगा। तो देखिए तीसरा नंबर हाइट एंड डिस्टेंस का लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? भूमि के एक बिंदु ओ से, क्या कहा? जिसे काम कहेगा वैसे काम करेंगे। भूमि के एक बिंदु, ये भूमि है, भूमि के बिंदु एक बिंदु ओ से क्या कहा कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा बताइए ये भूमि है तो भूमि पर ही ना मीनार रहेगा, ये मीनार है, ये मीनार है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो 30 डिग्री। क्या कहा कि भूमि के एक बिंदु ओ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और एवं मीनार के शिखर पर एक ध्वज दंड के, ये मीनार के शिखर पर एक ध्वज दंड है, मतलब झंडा है, एक ध्वज दंड है। और कह रहे कि एक ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये जो ध्वज दंड है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो 60 डिग्री है। ये पूरा कितना डिग्री हो जाएगा? तो पूरा 60 डिग्री हो जाएगा। तो उसके बाद क्या कहा कि यदि ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर है, इसका लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे। मीनार की क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई। देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए क्या कहा कि भूमि के एक बिंदु ओ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और उन्नयन कोण नीचे बनता है। एवं ध्वजदंड के शिखर, मीनार के शिखर पर एक ध्वजदंड खड़ा है जिसका शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और ध्वजदंड की लंबाई 5 मीटर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा? सबसे पहले नाम दीजिए, ए नाम दे देते हैं ए बी, और इसका नाम तो बी ओ है, ये है मीनार की नाम हो गया ए बी और इसका नाम हो गया ध्वजदंड के नाम हो गया ए सी। तो ये आपका है मीनार, क्या है? मीनार। और ये आपका है ध्वज दंड, ध्वज दंड। तो आपसे निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो देखिए आपको बताएं कि ऐसे सिंपल में बनाऊं तो सिंपल में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, सिंपल में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ये हो गया ए बी सी और ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 5 मीटर। तो आपसे इसका मान पूछ रहा है। सिंपल में आप ऐसे फोटो को बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको इतना सजाने की कोई जरूरत नहीं है। खाली लिख दीजिएगा कि ये क्या है? मीनार है, ये ध्वज दंड है, केवल आप लिख दीजिएगा। तो देखिए कोई एक ही फोटो बनाएंगे। तो यहाँ आपको सबसे पहले देखिए कि कितने समकोण त्रिभुज बना था। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना,
त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले देखिए कि थीटा बराबर कितना है, तो 30 डिग्री है। थीटा बराबर कितना है, तो 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री है, तो इसके लिए ये क्या कहलाएगा, P कहलाएगा ए बी जो निकालना है, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, B कहलाएगा बीस ओ बी बेस कहलाएगा। तो P और B का रिलेशन क्या बन रहा है, तो tan थीटा बन रहा है। tan थीटा बराबर P बटा B। तो tan थीटा के मान कितना है, 30, और इसका मान ए बी बटा बी सी। तो tan थीटा का मान 1 बटा √3 बराबर ए बी, और बटा में क्या हो जाएगा, बी सी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बी सी बराबर √3 ए बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अभी बड़का त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज सी बी ओ में। तो सी बी ओ में थीटा कितना है, 60 डिग्री है, और इसमें P क्या कहलाएगा, तो BC कहलाएगा। P क्या कहलाएगा, BC, और BC का मान जो होगा AC, BC का मान जो होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं AC प्लस AB, बिल्कुल लिख सकते हैं। और AC का मान तो 5 है, AB का मान तो AB है। तो P ये हो गया, और B का मान कितना हो जाएगा, तो B का मान तो BC ही रहेगा। इसमें भी tan थीटा चलेंगे, तो tan 60 बराबर थीटा की जगह कितना है, 60। तो tan थीटा बराबर P बटे B। तो tan थीटा का मान कितना है, तो √3, थीटा का मान कितना है, √3, और P के मान कितना है, तो P का मान BC, यानी BC के बदला हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस AB, और बटा B की जगह पर क्या लिख सकते हैं, BC। तो तिरछा तिरछी यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 BC बराबर 5 प्लस AB। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 में BC का मान निकाल के रखे हुए हैं, तो समीकरण 2 में BC की जगह पर आप रख देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में BC का मान रखने पर, समीकरण 2 में BC का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, √3 BC, और BC की जगह पर क्या रखेंगे, √3 AB बराबर क्या, 5 प्लस AB, 5 प्लस AB। तो यहाँ √3 गुना √3 3 हो जाएगा AB, और ये को AB प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर कितना, 5। तो यहाँ AB, 3 गो AB में से 1 गो AB घटेगा तो क्या बचेगा, 2 गो AB बचेगा। 2 गो AB बराबर कितना बचेगा, 5। यानी यहाँ क्या हो गया आपको, तो AB बराबर 5 बटे 2, यानी AB का मान निकल के कितना आ जाएगा, तो 2.5 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, मीनार की ऊंचाई 2.5 मीटर है। मीनार की ऊंचाई हमारा क्या आ गया, 2.5 मीटर है। तो ये सवाल जो है पूरे 5 में पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ये सब पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ये सब पूछा गया प्रश्न आपको हम करा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गिरी से शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश गिरी के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहा कि समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गिरी, मतलब मान लीजिए कि नीचे समुद्र तल है और समुद्र तल से ऊंचा कितना है, 95, कितना है, 95 मीटर। 95 मीटर ऊंची क्या है, ये तो प्रकाश गिरी है, टावर समझ लीजिए कि टावर ही है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से देखने पर ये समुद्र है, ये आपका क्या है, समुद्र है, और समुद्र में 2 गो जहाज है और दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे है। तो मान के चलिए कि एक जहाज यहाँ पर है
तो एक जहाज यहाँ पर है, एक दूसरे के ठीक पीछे है, और कह रहेगा कि एक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और दूसरे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि किसको हम 45 माने, किसको 30 माने। और अवनमन कोण तो यहाँ पर बनता है, अवनमन कोण क्या बनता है, यहाँ पर बनता है। तो देखिए ये जो कोण होगा, सबसे पहला नंबर बात देखिए, ये जो कोण होगा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा कोण है। तो यहां से जो इसका उन्नयन कोण होगा, इसका जितना डिग्री का कोण होगा, ये पूरा कोण कितना डिग्री होगा, तो ये पूरा कोण होगा 60 डिग्री का। ये पूरा कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री का कोण हो, सॉरी 45 है ना, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ पर ये छोटा वाला, एक मिनट, ये जो छोटा वाला होगा 30 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और ये पूरा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये पूरा आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। सो देखिए, ये जो ग्रीन टावर है, इसको टावर को हम लोग ए बी मान लेंगे, और एक जहाज सी है और एक जहाज डी है। तो सी और डी के बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है कि सी से डी के बीच की दूरी क्या है, जबकि टावर की ऊंचाई कितना है, 95 मीटर है। तो जरा देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है और एक ए बी डी है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में लेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान 45 है, और इस थीटा के लिए क्या कहलाएगा, पी। तो पी के मान कितना है, तो 95 मीटर है। और बी कितना है, तो बी आपका बीसी है। तो पी और बी का रिलेशन क्या जाता है, तो tan थीटा, tan 45 लिख सकते हैं। तो tan 45 का मान p बटे क्या होगा, b होगा। tan 45 का मान तो 1 होता है, p का मान 95 और b का मान 20, यानी BC बराबर कितना आ गया, तो 95 आ गया। एक मान लेते हैं इसको। अब किस त्रिभुज में चलेंगे, ABD में, ABD में। तो ABD में थीटा कितना है सर, तो 30 डिग्री है। और इसके लिए P का मान कितना होगा, तो इसके लिए P का मान क्या होगा, तो ए भी नहीं होगा, यानी 95 मीटर ही होगा। और B का मान क्या होगा, तो पूरा हो जाएगा BD। B का मान क्या होगा, पूरा BD। BD पूरा B से D तक होगा, तो BD बराबर लिख सकते हैं BC प्लस CD। तो यहां से tan 30 बराबर P बट्टा B तो लिख सकते हैं। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1 बट्टा √3 बराबर P का वैल्यू कितना है, 95 है, और B का वैल्यू कितना है, BC प्लस एक बार लिख देते हैं BD। ठीक है, इधर बना देते हैं। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो BD के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD बराबर कितना हो जाएगा, 95 √3, 95 √3। अब इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, चाहे BC का मान यहाँ पर रख सकते हैं। तो BC का मान कितना है, तो BC का मान है 95 प्लस CD बराबर 95 √3। 95 को अब उधर भेज देंगे, तो CD बराबर कितना हो जाएगा, 95 √3 माइनस का 95, यानी CD बराबर 95 को कॉमन कर लेंगे, तो √3 माइनस 1। तो यानी कितना आ जाएगा, CD बराबर 95 और √3 के मान 1.732 माइनस 1। तो CD बराबर कितना आ जाएगा, 95 गुना इसको घटाएंगे तो 0.732 आएगा। इसको आप गुना कर दीजिए। CD बराबर, देखिए आप इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, आंसर शायद रूट में ही है, या आप इसको गुना भी करके लिख सकते हैं। हाँ, इसको गुना करके लिख दीजिए। 732 में 95 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 7 5 35, 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, 9 7 63, 2 हो गया 65, 0 8 6 14, 8 5 13, 1 14, 5 3 8 1 9 6, यानी कितना है 69 4 4 0, 3 अंक के पहले डेसिमल। तो CD बराबर कितना आ गया, 69.44 मीटर। अतः लिखेंगे कि अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना गया, 69.44 मीटर। ये हो गया सवाल। देखिए
ये सब क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं सब 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए वह कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री पड़ता है। एक बहुमंजिल है, सबसे पहले देखिए ये तो जमीन होगा और इस पर एक बहुमंजिल है, ठीक है। और क्या कहा कि बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर ये आपका बहुमंजिल है, बहुमंजिल है भवन। बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर, ये दूसरा एक भवन है जो 8 मीटर भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए इसका शिखर और इसका तल का अवनमन कोण कितना कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। सबसे पहले देखिए कि कौन 30 डिग्री होगा कौन 45 डिग्री होगा। तो जरा देखिए ये जो कोण बनेगा ये 30 डिग्री ही ना बनेगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा और ये पूरा बड़ा वाला कितना होगा 45, तो ये आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा कि एक बहुमंजिल, ये जो आपको ए बी दिखाई दे रहा है ये बहुमंजिल है और सी डी जो दिखाई दे रहा है ये छोटा भवन है जिसका लंबाई है ऊंचाई है 8 मीटर ऊंचा भवन के शिखर ये हुआ और तल यह हुआ, इसका अवनमन कोण जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो कहे कि बहुमंजिल की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। बहुमंजिल की ऊंचाई और देखिए ये 11 और 20 दोनों में पूछा गया प्रश्न है, इसका बहुमंजिल की ऊंचाई भी आपसे पूछ रहा है और दोनों भवन के बीच की दूरी भी पूछ रहा है। तो जरा देखिए ये 8 मीटर है तो ये भी कितना मीटर होगा, 8 मीटर होगा। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें छोटा एक त्रिभुज ए बी सी है, तो पहले इस त्रिभुज में लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में आप किसी को भी पहले ले सकते हैं, यहाँ पर ई नाम दे दीजिए, ए ई डी भी दे सकते हैं। तो जरा देखिए सबसे पहले आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ से बी सी और यहाँ से डी ई दोनों क्या है, बी सी और डी ई दोनों के दोनों समान है। और यहाँ से सी डी और बी ई दोनों के दोनों क्या है, समान है, 8 मीटर है। दोनों के दोनों क्या है, समान है, 8 मीटर है। तो जरा देखिए कि BC जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका होगा, तो क्यों नहीं इसको हम x मान ले, तो बराबर कितना हो जाएगा x मान लिए, ठीक है। क्या कर लिए, मान लिए। तो यहां से पहले हम इसको इस त्रिभुज में ले लेते हैं, AED में, त्रिभुज AED में। तो इसमें थीटा कितना है, तो 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है। आपको बहुमंजिल की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो जरा देखिए ई है आपका, P है AE और बेस क्या है, तो B आपका है DE जो क्या है x है। तो P और B का रिलेशन tan थीटा, यानी tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा P बट्टा में B। tan 30 का मान तो 1/√3 होता है और P का मान AE और B का मान x, यानी AE x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर √3 AE, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज मिलेंगे, त्रिभुज ABC में थीटा कितना है, तो थीटा है 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री। और P का मान कितना हो जाएगा, तो P का मान यहाँ पर पूरा होगा AB और AB बराबर कितना है, तो 8 प्लस AB का मान कितना हो जाएगा, तो P बराबर AB है, तो AB को हम लिख सकते हैं AE प्लस 8, AE प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। AE बराबर हो गया 8, AB का मान यानी P का मान हो गया AE प्लस
8 है। तो उसके बाद देखिए P और B का रिलेशन, यहां से B निकालेंगे तो B तो हमारा वही रहेगा x, B तो हमारा वही रहेगा x। तो जरा देखिए tan 45 बराबर P बटा B। tan 45 के मान तो 1 होता है, P के मान कितना ए ई प्लस 8 और B के मान कितना तो x। तो यहां से क्या हो जाएगा ए ई प्लस 8 बराबर एक समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि x का जो मान है इसमें पुट कर देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो यहाँ कितना हो जाएगा ए ई प्लस 8 बराबर x की जगह कितना होगा √3 ए ई। अब जरा देखिए कि ए ई को उधर भेज देते हैं तो इधर क्या बचेगा 8 और कितना हो जाएगा √3 ए ई माइनस ए ई। तो यहां से क्या आ जाएगा 8 बराबर √3 कॉमन हो जाएगा तो ए ई, यहां से ए ई कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा ए ई कॉमन आ जाएगा तो √3 और -1 बच जाएगा, √3 -1 बचेगा। तो यहां से क्या आ गया 8 अब बटा में √3 -1 बराबर ए ई। ठीक है, तो ए ई का मान क्या आ गया यहाँ पर 8 माइनस, इसको इधर लिखते हैं, यहां से ए ई बराबर निकालेंगे तो 8 बटे कितना आ जाएगा √3 -1। इसको परमेकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 8 इंटू √3 प्लस 1 और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो 3 -1 यानी 8 √3 प्लस 1 बटे कितना 2, तो 2 से 4 बार में कटेगा तो 4 इंटू √3 प्लस 1। ये किसका मान आया तो ए का मान आया। तो हमको निकालना क्या है तो पूरा ए बी निकालना है, बहुमंजिल की ऊंचाई निकालना है। तो बहुमंजिल की ऊंचाई इसमें क्या कर देंगे 8 जोड़ देंगे। तो जरा देखिए और यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी भी निकालना है। तो सबसे पहले ए ही जब ये निकल गया तो हम समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से x बराबर कितना √3 और ए का मान कितना 4 इंटू √3 प्लस 1। तो जरा देखिए √3 से अगर अंदर गुना करते हैं तो 4 इंटू 3 प्लस कितना आएगा √3। एक किसका वैल्यू निकला तो x का वैल्यू यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी निकला। अब यहां से अतः बहुमंजिल की ऊंचाई निकालेंगे, अतः बहुमंजिल की ऊंचाई। तो बहुमंजिल की ऊंचाई जब निकालेंगे तो बहुमंजिल की ऊंचाई बराबर क्या है ए बी। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा ए बी बराबर ए ई प्लस बी ई और ए ई का मान कितना आया तो ए ई का मान आ गया 4 √3 प्लस जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 और इसमें ई इसका मान कितना है 8 है। देखिए यहां से ए ई का मान गुना करेंगे तो 4 √3 और प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहां से 8 और 4 कितना हो गया 8 4 12 तो 4 √3 प्लस 12 यानी कॉमन करेंगे तो 4 आएगा कॉमन तो √3 और 4 तिहाई 12 यानी देखिए जितना दोनों भवनों के बीच की दूरी है उतना ही बहुमंजिल की ऊंचाई है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ई भी आपका आंसर हो जाएगा और ई भी आपका आंसर हो जाएगा। ए आया दोनों भवनों के बीच की दूरी और यह आया बहुमंजिल की ऊंचाई, दोनों का आंसर क्या आएगा तो समान आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। एक सड़क है और एक सड़क के दोनों तरफ समान लंबाई के 2 खंभे हैं। दोनों तरफ खंभा है और दोनों तरफ की लंबाई क्या है तो समान है और चौड़ा सड़क का चौड़ाई कितना है तो सड़क का चौड़ाई है 60 मीटर। कह रहे कि इन दोनों खंभों के बीच
सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। कह कि दोनों खंभों के बीच कोई एक बिंदु है, उस बिंदु से दोनों खंभे के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है और एगो 60 डिग्री है। तो मान के चलिए कि एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। किसी को भी आप 30 डिग्री और 60 डिग्री मान सकते हैं। अगर एक खंभा ए बी है और एक खंभा सी डी है और एक डी बिंदु पर से हम इसका उन्नयन कोण बनाए, दोनों के बीच की दूरी कितना है? दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि तो बताइए कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी क्या है। मतलब ये दोनों खंभा की ऊंचाई कितना है और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी कितना है। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि यहाँ से दोनों खंभा ए बी और सी डी की लंबाई क्या होगा? बराबर है। दोनों की लंबाई क्या है? बराबर है। तो दोनों के बदला में हम x लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी त्रिभुज में पहले चलिए, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में थीटा कितना है? तो 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री है और p का मान कितना है? तो ए बी, जिसको हमने क्या माना? x, और b कितना है? अब देखिए यहाँ पर ना ये पता है ना ये पता है, कोई पता नहीं। तो जरा देखिए यहां से क्या कीजिए, यहां से इसको x चलिए माने हुए तो अब रहने दीजिए, इसको y मानिए, y मीटर। जब ये y मीटर होगा तो ये कितना हो जाएगा? 60 माइनस y। ठीक है, अगर ये 20 मीटर होता है तो 60 माइनस 20 यानी 40 हो जाता। अगर ये 10 मीटर होगा तो 60 माइनस 10 यानी 50 मीटर होगा। तो यहाँ b कितना हमने माना? तो b हमने माना 60 माइनस y मीटर, सॉरी इस त्रिभुज में चला ना तो y मीटर माना। तो जरा देखिए कि यहां से tan थीटा अगर निकालते हैं, tan 60 बराबर p बट्टा b, तो tan 60 के मान कितना हो जाएगा? √3, और p का मान कितना हो जाएगा? तो ए बी और बटा b कितना हो जाएगा? तो y हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका मान? अगर निकालेंगे तो ए बी को तो x मानते हैं, बी सी यानी बी डी लिख देंगे। ठीक है, तो √3 बराबर x बटे कितना हो गया? y। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? √3y। अब इसको क्या कीजिए? समीकरण 1 मान लीजिए, और यहां से इस त्रिभुज में अगर चलेंगे तो त्रिभुज, उस त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज सी डी। इसका नाम दोनों का सेम हो गया तो इसका नाम ई कर दीजिए, तो बीई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में थीटा कितना है? तो थीटा आपका है 30 डिग्री, और p का मान कितना है? तो सी डी यानी x, और b का मान कितना है? तो 60 माइनस y। अब जरा देखिए यहां से tan 30 बराबर निकालते हैं, तो tan 30 बराबर p बट्टे b, यानी tan 30 का मान 1 बट्टा √3, और p का मान कितना है? तो x है, और b का मान कितना है? तो 60 माइनस y है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 60 माइनस y बराबर √3, एक समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में x का मान निकाले हैं, तो x का मान इसमें क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? 60 माइनस y बराबर √3 x, और x की जगह कितना? √3y। तो यहां से क्या हो जाएगा? 60 माइनस y बराबर 3y, y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 60 बराबर 3y प्लस y, यानी 60 बराबर कितना y? 4y। इससे कटेगा कई बार? 15 बार में, यानी y बराबर कितना आ गया? 15। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान कितना आ जाएगा? समीकरण 1 से x का मान आ जाएगा आपका √3y, यानी 15 √3 मीटर। तो x आपका क्या था? तो x आपका खंभे की ऊंचाई था। तो कहेंगे कि अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 15 √3 मीटर। खंभे की ऊंचाई बराबर 15 √3 मीटर, और बिंदु से
खंबे की दूरी, बिंदु से खंबे की दूरी कितना हो जाएगा, तो y के मान 15 है, तो एक तो 15 होगा और दूसरे का कितना हो जाएगा 60 माइनस 15 यानी 45। एक होगा 15 मीटर और दूसरा होगा 45 मीटर। एक खंभा जो है 15 मीटर की दूरी पर है और दूसरे का खंभा जो है 45 मीटर की दूरी पर है। तो बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाइट एंड डिस्टेंस का अभी 2-3 वीडियो आएगा जिसमें जितने भी पूछे गए सवाल है सभी के सभी सवाल बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे भी बढ़ाइए। थैंक यू।